नमस्कार। हरे भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार और एलन मस्क में टकराव शुरू। हरियाणा से पंजाब शिफ्ट हुआ किसान आंदोलन। सांसदों की टी शर्ट देख भड़के लोकसभा स्पीकर। गैंगस्टर की पोस्ट को लाइव किया तो होगी कार्रवाई। आरएसएफ ने औरंगजेब के मुद्दे को अप्रासंगिक बताया। पिता ने की अपनी बच्ची की गला घोंटकर हत्या। 118 करोड़ रुपए में बिकी एमएफ हुसैन की पेंटिंग। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार और अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क के बीच छिड़ी जंग की। केंद्र सरकार ने अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से उसके एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर जवाब मांगा है। आरोप है कि चैटबॉट हिंदी भाषा में गाली गलौज करता है और अपशब्दों का इस्तेमाल बेलगाम कर रहा है। मंत्रालय ने कंपनी के पावरफुल एआई बोट ग्रोक को ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल किए गए डाटा सेट पर एक्स से जवाब मांगा है। ग्रोक द्वारा एक्स यूजर को हिंदी में गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर विवाद खड़ा हो गया है। ये तब हुआ जब एक एक्स यूजर ने ग्रोक को 10 बेस्ट म्यूचुअल लिस्ट बनाने को कहा। इस सवाल के रिस्पॉन्स में ग्रोक ने कुछ कठोर टिप्पणियों के साथ जवाब दिया। जवाब में ग्रोक ने गाली गलौज और अपशब्दों के इस्तेमाल से जवाब दिया। आपको बता दें कि इन दिनों ग्रोक एआई इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रोक यूजर्स को उसी लहजे में जवाब दे रहा है जिस लहजे में उसके सवाल पूछे जा रहे हैं। चैटबॉट ने स्लैंग और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भी परहेज नहीं की। यहाँ तक कि इसने कई नेताओं को गालियां तक दे डाली। उधर इलोन मस्क के सोशल प्लेटफॉर्म एक्स ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के अफसर एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। ये आईटी एक्ट का गलत इस्तेमाल है। याचिका में कहा गया है कि सेंसरशिप का ये तरीका पूरी तरह से गैरकानूनी और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जो अब हरियाणा से पंजाब की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस अभी भी बड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की ओर से पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर किसानों द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में कई जगहों पर किसान विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर पंजाब के गिदड़बाहा में बठिंडा गंगानगर हाईवे पर किसानों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जाम लगाने की कोशिश की। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर उन्हें हटाया। साथ ही कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। पूरे प्रदेश में किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते कई जगहों पर किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मोगा में भी किसानों ने आंदोलन को खत्म करने के लिए की जा रही कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान विरोध करने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ। पुलिस के रोकने पर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर पुलिस की गाड़ी को भी धक्का देकर साइड कर दिया गया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि बुधवार को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार किसानों के बीच बैठक हुई, जिसमें एमएसपी समेत किसानों की सभी मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक के बाद पंजाब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर समेत सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने किसान नेता डल्लेवाल को पंजाब में आर्मी के कंट्रोल वाले जालंधर कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया है। पुलिस का कहना है कि बैरिकेडिंग साफ होते ही दिल्ली के जम्मू अमृतसर हाईवे को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। अगली खबर संसद से आ रही है। नारे लिखी हुई टी शर्टों के कारण कल संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। राज्यसभा में शुरुआती मिनटों की कार्यवाही के बाद न तो प्रश्न पूछा जा सका, न ही किसी विषय पर सदन में कोई चर्चा हुई। कुछ यही हाल लोकसभा का भी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही बाद में स्थगित कर दी गई। डीएमके के सांसद संसद में परिसीमन का लगातार विरोध कर रहे हैं। यह परिसीमन लोकसभा की सीटों के संबंध में है। डीएमके के सांसदों ने संसद में इस पर अपना विरोध प्रकट किया। सदन के बाहर संसद परिसर में इस विषय पर पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया गया। डीएमके सांसद परिसीमन के संबंध में नारे लिखी हुई टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी आपत्ति दर्ज की और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वालों को चेतावनी दी है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि पुलिस गैंगस्टर की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वालों पर नजर रख रही है।
ऐसे में जल्द ही वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर गैंगस्टरों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वालों पर कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच ने ऐसी पोस्ट की निगरानी शुरू कर दी है। उन्होंने प्रसारित करने वालों की सूची तैयार कर रही है। डीजीपी की शत्रुजीत कपूर के अनुसार सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीआईडी के एक अलग सोशल मीडिया विंग की स्थापना की गई है, जिसमें 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी के लिए कर्मियों को तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 220 व्यक्तियों को और 400 उपद्रवियों की पहचान की है। उन्होंने कहा है कि इन सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की किसी भी अपडेट की गई पोस्ट की जांच की जाएगी और आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पाए जाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले की, जहां एक पिता पर ही अपनी 5 साल की बेटी रागिनी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर जांच की। पुलिस ने आरोपी पिता जैकी पुत्र विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के मामा दीप सिंह राठौर ने बताया कि मेरे बहनोई जैकी बुधवार की देर शाम को शराब पीकर घर पहुंचा। उसने बच्ची को गोद लिया। पिता होने के कारण मैंने बच्ची को लेने से मना किया। वो टेम्पो में बैठकर बच्ची को टॉफी दिलाने के लिए ले गया। रात के 12 बजे बहन ने फोन कर बताया कि बेटी रागिनी खत्म हो गई है। इस पर बच्ची के मामा ने पुलिस को सारी बात बताई। बच्ची के पिता से कड़ी पूछताछ की जा रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में औरंगजेब पर मचे घमासान की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में हुई हिंसा की निंदा की, साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए हानिकारक है। यही नहीं, संघ ने 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को अप्रासंगिक करार दिया। ये टिप्पणी आरएसएफ के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेडकर ने संघ की आगामी 3 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जारी विवाद और उनकी कब्र को लेकर नागपुर में हिंसा के बीच आरएसएफ ने दो टूक कहा कि मुगल बादशाह आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है। आरएसएफ के संचार प्रमुख ने नागपुर उपद्रव संगठन के रुख से जुड़े सवाल पर कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसलिए वे इसकी विस्तृत जांच करेंगे। अंत में बात करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन की। एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग 13.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 118 करोड़ रुपए में बिकी है। एमएफ हुसैन की इस पेंटिंग ने आधुनिक भारतीय कला की सबसे महंगी पेंटिंग का रिकॉर्ड बनाया है। न्यूयॉर्क के क्रिस्टी में इस पेंटिंग की नीलामी हुई। इससे पहले 2023 में अमृता शेरगिल की 1937 दी स्टोरी टेलर पेंटिंग की मुंबई में लगभग 7.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलामी हुई थी। एमएफ हुसैन की एक ही कैनवस पर करीब 14 फीट लंबी पेंटिंग में 13 पैनल लगे हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक विस्तार से जाना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े।